कुंभ टेस्टिंग को लेकर बड़ा घोटाला। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को ठेका दिया गया, देने में नियमों का उल्लंघन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जिसको ठेका देने से मना कर दिया, सिर्फ एक एमओयू करने के बाद उसे ठेका दे दिया गया। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप एक अस्पताल चलाते हैं, तमाम टेस्ट आपके अस्पताल में भी होते हैं, लेकिन कोरोना जांच को लेकर जो नियम है कि बिना एनएबीएल मान्यता प्राप्त, बिना आईसीएमआर से अप्रूव्ड कोई लैब इसकी टेस्टिंग कर नहीं सकती। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस जिसका कोई इतिहास नहीं टेस्टिंग में, उसको सिर्फ एक एमओयू के आधार पर टेस्टिंग करने की इजाजत दे दी जाती है, ठेका दे दिया जाता है। बिल्कुल यही एक सबसे बड़ा घोटाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से नियमों की अनदेखी की गई वो उसने बहुत सारे लोगों की जान को खतरे में ले आया। इसमें 302 का मुकदमा चलना चाहिए, हमारा ये कहना है। आप देखिए 1 मार्च को 1800 लोग ग्रसित थे उत्तराखंड में और चलते चलते अप्रैल के एंड में 33,000 लोग इससे ग्रसित हो गए। मतलब 1800% का इंक्रीज हुआ था। दूसरी चीज 625 करोड़ सरकार ने ग्रांट दी थी कुंभ मेला के प्रशासन को। देखिए ये एक फाइनेंशियल एंगल भी बहुत बड़ा है इसके पीछे। जो टेस्टिंग हो रही थी, अगर इतने लाखों लोगों की टेस्टिंग होती है और अगर 500 रुपए में भी टेस्टिंग होती है सरकार से, या जो भी रेट में डिसाइड हुई होगी, कितने करोड़ों रुपए का गबन हुआ होगा। दूसरा पहलू ये है। तीसरा पहलू ये है डेटा प्राइवेसी का। जिस प्रकार से ये पूरा खुलासा हुआ एलआईसी एजेंट के माध्यम से, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो डेटा सेंट्रल डेटाबेस में है वो भी कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है। इसके बारे में भी जांच करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो सिर्फ ये फाइनेंशियल बगलिंग नहीं, लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, जो जिम्मेदार मेला के अधिकारी हैं, दीपक रावत, जिनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा था, जो वहां पर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, पूरे देश में कोरोना की वजह से कितना हाहाकार बचा था आपने देखा। आपने कई शो किया, कोरोना पर बातचीत की। दिल्ली में 26 से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट, अलग अलग जगहों पर हरिद्वार में 12-13 से ऊपर पॉजिटिविटी रेट पूरे उत्तराखंड में। लेकिन वहां पर अगर मेला क्षेत्र में अगर पॉजिटिविटी रेट 0.2% आती है, जो वहां पर एजेंसियां टेस्ट कर रही हैं उनकी रिपोर्ट के जरिए, तो क्या वहां पर सवाल नहीं उठने चाहिए थे इस पर? बिल्कुल, ये सिर्फ ग्राउंड लेवल की नहीं, ये जो सबसे सर्वोच्च एजेंसी है, जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस था, और उसके बाद आईसीएमआर और जो भारत देश में सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटीज थी, उनके भी संज्ञान में आना चाहिए कि ये वेयर डज द बक स्टॉप्स। कि पूरी दुनिया में जब पूरे देश में 22%, 20% की पॉजिटिविटी रेट है, वहां पे से 0.4% का पॉजिटिविटी रेट, और वो भी एंटीजन के माध्यम से। जबकि हम जानते हैं कि 13 लाख लोगों ने जब शाही स्नान लिया, वहां पे 1700-1800 साधु संत ऑलरेडी पॉजिटिव थे। निश्चित तौर पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, कि जहां पे हमको सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ ये प्रॉब्लम सिर्फ जांच की थी, इसका दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। एसआईटी को सारे फाइनेंशियल एंगल, डेटा बंगलिंग, डेटा प्राइवेसी, और तीसरा सबसे बड़ा इशू, सबसे सर्वोच्च अथॉरिटी कौन थी जिसने अपनी निगरानी में इतना निश्चित तौर पर